टीम आज हम क्या समझने आ रहे हैं, मेलिंग स्टेप के बारे में। मेलिंग स्टेप का यूज क्या है और आपको क्या फीचर्स मिलती है। मेलिंग स्टेप में आपको जो मेल मर्ज फीचर्स मिलती है, आपको केवल एक ही ऑप्शन मिलता है मेल मर्ज का, जिसका यूज क्या होता है और हम कैसे करेंगे। देखो जैसे कि मान लो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में टास्क आपका चल रहा है ना, जॉब कर रहे हो आप, ठीक है। अब आपको वहां पर कुछ ऐसा काम मिल गया कि आपको कोई नोटिस, कोई प्रपोजल है, कोई लेटर है, ठीक है। वहां पर आपको एक लेटर देना है, जो कि बहुत सारे लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, है ना। उन लोगों के लिए कोई नोटिस देना है, आपको कोई लेटर देना है, सभी के लिए अलग अलग नोटिस आपको देना है। तो आप क्या करोगे, अलग अलग बनाओगे। अलग अलग बनाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना अलग अलग स्टार्ट करने में। समझ रहे मेरी बात भाई। अगर आपको मान लो कि सपोज दैट कि आप नगर पालिका में काम कर रहे हो, आपको नोटिस देना है, 200 लोग ऐसे हैं जो पानी के बिल जमा नहीं किए हैं। मान लो आप बिजली ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां पर 200-300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजली के बिल काफी टाइम से जमा नहीं किया, उनका बहुत सारा बिजली बिल पेंडिंग है, सभी को आपको नोटिस देना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप 200 नोटिस टाइप करोगे तो कितना टाइम लगाओगे, अलग अलग बहुत टाइम लगाओगे। कॉपी पेस्ट भी करोगे तो 200 बार कॉपी पेस्ट करोगे, तब बनाओगे। तो एमएस वर्ड में आपको जो मेल मर्ज की फीचर्स मिलती है, इस मेल मर्ज की फीचर्स का यूज करके आप एक ही बार में उन 200, 300, 500 लोगों के लिए लेटर तैयार कर सकते हो। मतलब आप एक बार इसका स्टेप फॉलो करोगे, कैसे कैसे करना है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि एक उन 200, 300 या 100 लोगों की लिस्ट तैयार करो जिनको आपको नोटिस या लेटर तैयार करके देना है, ठीक है। उनकी आप एक लिस्ट तैयार करो और लिस्ट तैयार करने के बाद एक आप नोटिस या लेटर टाइप करो। ये जितने लोगों का लिस्ट में नाम होगा उन सभी लोगों के लिए ये वो लेटर या नोटिस तैयार करके आपको दे देगा। तो मेल मर्ज का यूज क्या है, जब हम एक बार में अनेक लोग एक जैसा लेटर, नोटिस या मैटर हमें तैयार करना होगा, प्रारूप एक ही है, लोग अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में हम अलग अलग ना तैयार करके हम मेल मर्ज का यूज करके उस लिस्ट को जितने लोग के लिए हमें देना है, उन लिस्ट में जितने लोग हैं हम सिंगल टाइम में उनके लिए लेटर या नोटिस तैयार कर सकते हैं। ये मेल मर्ज फीचर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये होता क्या है, मेलिंग स्टेप में, ठीक है। चलो समझते हैं प्रैक्टिकल। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको चलना है कहाँ, मेलिंग स्टेप पर। और मेलिंग स्टेप पर जाएंगे। यहाँ देखिए आपको मेलिंग स्टेप आपका ओपन हो चुका है और यहाँ अभी आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शन यहाँ पर हाइड है। और ये हाइड इसलिए क्योंकि अभी हमने मेल मर्ज को स्टार्ट नहीं किया है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि लिस्ट क्रिएट करना है। जैसे कि अपन समझ चुके हैं, पहले हमें एक लिस्ट क्रिएट करना होगा जिन लोगों के लिए हमें लेटर या नोटिस देना है उनके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना है, स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पर जाना है। आपको ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट मेल मर्ज, राइट। यहाँ जाइए और यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे यहाँ पर क्लिक कर देना है, राइट। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपको राइट साइड में मेल मर्ज विजार्ड की विंडो मिल जाएगी यहाँ पर पूरी, ठीक है। और यहाँ पर आप जो भी लेटर, ईमेल, एनवेलप जो भी तैयार कर रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैंने अभी लेटर सेलेक्ट कर लिया है, ओके, क्योंकि मैं लेटर तैयार करने जा रहा हूँ। और देन इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको स्टेप 1 ऑफ 6 यानी 6 स्टेप यहाँ पर मिलेंगे, इनको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर। आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब कि मैं इसी डॉक्यूमेंट की यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन है, ये फाइल हमारे सामने दिख रही है। बेसिकली अगर आपने पहले से कोई लेटर बनाकर रखा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं उस फाइल को और उसमें भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो हमारी यही फाइल हमारे सामने, हम यही मेल मर्ज का स्टार्ट कर रहे हैं। यहीं पर हम सीखेंगे कैसे हम मेल मर्ज का यूज करेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट रिसिपेंट्स, यानी उन लोगों की लिस्ट आपको सेलेक्ट करना है जिन लोगों के लिए आपको लेटर नोटिस देना है। ये पहला काम आपका है। तो चलिए हम सेलेक्ट रिसिपेंट पर चलते हैं। और देखिए जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो सेम आपको यहाँ भी ऑप्शन मिलता है रिसिपेंट में कि अगर आपके पास कोई पुरानी लिस्ट बनी रखी है ऑलरेडी उन लोगों की जिनको आपको लेटर नोटिस देना है, तो आप पुरानी लिस्ट को भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ब्राउज पर जाएंगे और यहाँ से आप अपनी लिस्ट जहां भी सेव करके रखे हैं ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास लिस्ट बनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टाइप एंड लिस्ट पर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, टाइप एंड लिस्ट पर जाएंगे और यहां हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे देखिए हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक विंडो ओपन हुई है न्यू एड्रेस लिस्ट नाम से, राइट। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ आपको फील्ड मिले, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, लाइन 1, इस तरीके से बहुत सारे फील्ड आपको मिल रहे हैं, सिटी, स्टेट, है ना। तो यहाँ से जितने फील्ड हमारे काम के होंगे हम उतने फील्ड रखेंगे और जो हमारे काम के नहीं होंगे वो फील्ड हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या फिर हमें इन फील्ड को रिनेम करना है तो हम इनको रिनेम भी कर सकते हैं। ऐड अगर एक्स्ट्रा फील्ड करना है ऐड, तो हम ऐड भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करे हमारे टास्क पर कि हम किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और हमें कितने फील्ड यहाँ पर चाहिए। तो जैसा कि मैं मानकर चलता हूँ कि मैं किसी मान लो बिजली ऑफिस में काम कर रहा हूँ, राइट। तो अब मुझे उसके हिसाब से एक लिस्ट तैयार करना है, ठीक है।
तो जो लोगों ने बिजली बिल जमा नहीं किया है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा नहीं किया, उनके लिए मुझे नोटिस देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले फील्ड को एडिट करूंगा, मुझे ये सारे फील्ड नहीं चाहिए। तो फील्ड को हम कैसे एडिट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे रिनेम करेंगे, कैसे एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करेंगे, इसके लिए आपको जाना है कस्टमाइज कॉलम्स पर, ठीक है। तो जैसे आप कस्टमाइज कॉलम पर जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे फील्ड आपके ओपन हो चुके हैं। अब जो फील्ड आपके काम करने उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, नया फील्ड ऐड करना तो ऐड भी कर सकते हैं, रिनेम करना तो ऐसे रिनेम भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप ऊपर नीचे मूव डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी फील्ड को। तो चलिए मैं डिलीट करता हूँ जो हमारे काम करने, इसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से और डिलीट कर देना है ऐसे, ठीक है। जैसे मुझे फर्स्ट नेम को रिनेम करना है, मुझे यहाँ पर नेम लिखना है अकेला, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिनेम पर क्लिक करूंगा और फर्स्ट को यहाँ से मैं हटा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से, और इसको ओके कर दूंगा। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर केवल नेम हो गया। लास्ट में मुझे नहीं रखना है तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ इस तरीके से। मुझे कंपनी का नाम नहीं रखना तो मैं यहाँ कंपनी का नाम डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे एड्रेस लाइन 1 में केवल एड्रेस रखना है तो मैं इसको रिनेम कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ जाऊंगा और यहाँ से मैंने केवल एड्रेस रख लिया है, ठीक है, और ओके कर दिया है। मतलब यहाँ मैं कस्टमर का नाम लिखूंगा, यहाँ एड्रेस लिखूंगा और इसको मैं रिनेम करके यहाँ पर कर ले रहा हूँ। मान लो कस्टमर का मुझे मीटर नंबर लिखना है, क्योंकि मैं नोटिस पहुंचाऊंगा तो उसका मीटर नंबर और उसका डी अमाउंट दोनों चीजें रखूंगा, ठीक है। सपोज दैट आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर रिनेम पर क्लिक किया और यहाँ मैं एड्रेस लाइन 2 की जगह पे मैंने यहाँ पर कर दिया है मीटर नंबर, राइट, और इसको मैंने ओके कर दिया है। इसके बाद में सिटी, अब देखिए सिटी की आपको नीड कब होगी, जब अलग अलग सिटी के लोग होंगे तो हमें सिटी रखना अनिवार्य रहेगा। अगर हमारे सारे एक ही सिटी के लोग हैं तो मुझे इसको डिलीट कर देंगे, इसकी हमें नीड नहीं है। तो जिससे सारे स्टेट एक ही स्टेट के लोग हैं तो मुझे स्टेट यहाँ से हटा देना होगा। अगर अलग अलग स्टेट के लोग तो हम स्टेट का फील्ड यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हम जो फील्ड हमें रखना वही रखेंगे, जो नहीं रखना वो हटा देंगे। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना ड्यू अमाउंट या बैलेंस अमाउंट लिखना, ठीक है। जो भी कस्टमर है उसका एड्रेस, मीटर नंबर, उसका बैलेंस क्या है, ड्यू अमाउंट क्या है, तो मैं यहाँ इसको भी रिनेम कर ले रहा हूँ और यहाँ मैं कर दे रहा हूँ ड्यू अमाउंट। यहाँ पर उसका रिमेनिंग बैलेंस जो भी होगा मैं यहाँ पर टाइप करूंगा कस्टमर का, ठीक है। कंट्री भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ, मेरे काम का नहीं है। होम फोन नंबर में यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी फील्ड आपको रखना है उतने फील्ड आप रखिएगा। जो अनावश्यक फील्ड रहेंगे उनको डिलीट कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना तो आप यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे और फील्ड का नाम टाइप करके यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं एक छोटी सी लिस्ट यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ और मैं इसको ओके करूंगा तो ये देखिए यहाँ वही फील्ड दिख रहा है जो हमें नीड थी जिनकी, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पर एक जल्दी से कोई लिस्ट तैयार करता हूँ, जिसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, सॉरी, राजू नाम का कोई एक व्यक्ति है, राजू कुमार, ठीक है, और यहाँ उसका एड्रेस में डाल दे रहा हूं पिपरिया, ठीक है। मीटर नंबर में उसका इस तरीके से एम लिख के डैश लिख के लिख दे रहा है, मीटर नंबर कुछ भी है उसका, ठीक है। और उसका बैलेंस अमाउंट जो भी मैं यहाँ बैलेंस लिख के इस तरीके से, और कुछ भी मैंने मन से बैलेंस डाल दिया, ठीक है। ये ड्यू अमाउंट है उसका। फोन नंबर यहाँ हम फिल कर सकते हैं, चूंकि रख लिया हमने फील्ड तो हमने फिल कर दिया कुछ भी फोन नंबर, ठीक है। ईमेल एड्रेस टाइप कर दे रहे हैं @gmail.com। ईमेल एड्रेस सिर्फ रख रहे हैं कि अगर हमें मेल करना हुआ तो मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। टैब की प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरा लिख दे रहे हैं। मैं यहाँ पर मैंने एक दूसरा नाम टाइप कर दिया है पवन, और यहाँ पर मैं उसका एड्रेस डाल दे रहा हूँ सिलारी, इस तरीके से, है ना। और मीटर नंबर है पवन का कुछ भी मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ बैलेंस अमाउंट में डाल दे रहा हूँ इसका कुछ भी, ठीक है। इसका भी बैलेंस अमाउंट कुछ इस तरीके से है, मानकर चलते, ठीक है। इसका ये फोन नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से टाइप की प्रेस करेंगे, इसका हम यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं ईमेल एड्रेस gmail.com, ठीक है। इसी तरीके से आपके जितने भी लोगों के लिए आपको लेटर या नोटिस तैयार करना है उनका यहाँ पर आप इस तरीके से नाम टाइप कर सकते हैं। मैंने और भी नाम ले लिया है और यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ एड्रेस, मीटर नंबर भी कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बैलेंस अमाउंट कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। 2-3 लोग नाम यहाँ से डाल दे रहा हूँ फिलहाल कंडीशन में, ठीक है। क्या नाम दिया था मैंने इसमें, जय, तो jay@gmail.com, ठीक है। तो ये मैंने 3 लोगों की लिस्ट में नाम ऐड किया है। आप यहाँ 300, 3000 जितने भी नाम आपको ऐड करना है नाम यहाँ पर ऐड कर लीजिए लिस्ट में। देन इसके बाद इस लिस्ट को आपको सेव करना है, ओके करेंगे। और यहाँ पर जो भी लिस्ट का नाम देना है, मैंने एड्रेस लिस्ट दे दिया है लिस्ट का नाम, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया है, ओके। तो मेरी लिस्ट यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है और देखिए ये सारे फील्ड यहाँ कुछ फील्ड आप एक्टिव हो चुके हैं, राइट। अब यहाँ से आपको पहला काम आपने कंप्लीट कर लिया, लिस्ट बना लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्क आपका क्या है, राइट और लेटर।
तो राइट टू लेटर पे जाएं, नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पर अब आपको लेटर लिखने की प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से चाहें तो आप यहाँ से भी हालांकि ग्रीटिंग लाइन आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ डियर और टू इस तरीके से आता है, और बाकी अगर मैनुअली टाइप करना तो आप डायरेक्टली यहाँ से टाइप भी इस तरीके से, डियर मैंने टाइप कर दिया है, इंटर करना है। और जो भी आपको लेटर में जितने फील्ड आपको रखना है, देखिए यहाँ एक ऑप्शन मिलता है आपको एड्रेस ब्लॉक, ठीक है। अगर आप एड्रेस ब्लॉक पर इस तरीके से क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट जो भी आपने नाम एड्रेस लिखा होगा कस्टमर का, वो नाम और एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। लेकिन मुझे सारे फील्ड ऐड करना है या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ फील्ड ऐड करना, कुछ नहीं करना है, तो इसके लिए फिर हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर, ठीक है। तो जो भी फील्ड आपने तैयार किया वो सारे फील्ड यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे जो लिस्ट में आपने ऐड किया है। तो प्रोसेस यही, आपको ग्रीटिंग लाइन टाइप करने के बाद आपको यहाँ से फील्ड ऐड करना है, जिसमें मैंने नेम ऐड कर लिया है, एंटर किया मैंने। इस तरीके से मैंने कहा कि उसका एड्रेस चाहिए, फिर मैंने कहा मीटर नंबर चाहिए, उसका ड्यू अमाउंट चाहिए, यहाँ से उसका फोन नंबर चाहिए, और यहाँ पर उसका ईमेल चाहिए। तो जो फील्ड आपको चाहिए था आपने पूरा इस तरीके से इंटर की प्रेस करके ऐड कर लिया, ठीक है। देन इसके बाद आप लेटर टाइप करेंगे, तो मैं लेटर कुछ भी टाइप कर दे रहा हूं, ठीक है। तो जैसे हमने ये लेटर टाइप किया है, यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप किया लेटर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी लेटर होगा, जो नोटिस होगा, जो इनविटेशन लेटर होगा, आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको जो भी थैंक्स जो कुछ भी है यहाँ से सब टाइप कर दीजिएगा, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी रिगार्ड्स, ठीक है। और इसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ टाइप कर दीजिएगा और आपका लेटर बनकर तैयार हो चुका है। अब बात आती है इसको प्रीव्यू करने की। देखिए हम यहाँ प्रीव्यू लेटर पर जाएंगे बेटा, जैसे यहाँ पर जाएंगे देखिए यहाँ पर दिखने लगा ये एक पर्सन के यहाँ राजू कुमार का पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। और इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पर ऐसे क्लिक कर करके सारे लोग मैं यहाँ से इस तरीके से देख सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से जो भी लोग रहेंगे आपके इसमें लिस्ट में सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अब बात आती है फाइनली इसको कंप्लीट करने की, तो यहाँ से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये तो भी एक ही व्यक्ति के यहाँ दिख रहा है आपको, अब आपको ये सारे नाम अलग अलग पेज में चाहिए। अगर प्रिंट निकाला तो आप स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इसको अलग अलग पेज में पहले देखना है फिर प्रिंट करना है, चेक करना है। हम यहाँ एडिट इंडिविजुअल लेटर पे जाएंगे यहाँ से, या फिर हम यहाँ से भी फिनिश एंड मर्ज पर जाकर भी हम यहाँ से एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ऑल रिकॉर्ड को हम इस तरीके से ओके करेंगे और अब आप देख सकते हैं डियर राजू कुमार के ये आ चुका है। और यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पेज में पवन का आ चुका है, और इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे अगले पेज में तो ये जय कुमार का आ चुका है। और इसी तरीके से ये कम समय में आपके पूरा लेटर कंप्लीट होकर के और आपके सामने आ जाएगा। आपको ना कॉपी करना है, ना पेस्ट करना है, ना बार बार आपको टाइप करना है। फाइनली आपके समझ में आ गया कि मेल मर्ज कैसे करते हैं। चलिए अब आप इसका प्रैक्टिस करके देखिए।